दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम स्लीव के बारे में चर्चा करेंगे। आजकल दोस्तों बहुत छोटे आस्तीन भी पहनने जाता है 2 इंच 2.5 इंच का। तो आज इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करना। इसी प्रकार से बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि एक सही तरीके से आस्तीन कैसा कटता है और उसका लंबाई और लेंथ कैसा कितना रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये से स्टार्ट करूंगा। सपोज मैं यहां पर लंबाई ले रहा हूं 6 इंच का, तो 6 इंच है तो उसका जैसे भी आप मार्जिन अगर देते हैं, जैसे तुरपाई वाला बनाना है, मार्जिन अगर देते हैं तो खैर आप दे दिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 इंच का लंबाई देना है तो 6.5 इंच पर हम इसका मार्किंग करते हैं, क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन ऊपर भी सिलाई करना रहता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात होता है कि मुंढे का जो राउंड रहता है वो एक्चुअली में कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुंढे का जो राउंड होता है स्टैंडर्ड पोजीशन में, मतलब सही तरीके से मुंढे का जो शेप आता है वो होता है 3.5 इंच पर आता है। एकदम सही पोजीशन ये है। और ओरिजिनल ड्राफ्टिंग, उसके बाद आप इसको खींचिए, ध्यान से देखिएगा पूरा मैं क्या कहना चाहता हूं वीडियो में, तो आपको पूरा समझ आएगा। ये होता है दोस्तों स्टैंडर्ड पोजीशन। इस पर हम अगर ब्लाउज की कटिंग करते हैं मुंढा का, तो आपका मुंढा बहुत सही बैठेगी। अब दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि 3.5 इंच हमें यहाँ पर मुंडा का ही खोल देना है। जो मुंडा का खोल कर लोगे ऐसे है, जैसे कि हम यहाँ पर मुंडा कैसे नापते हैं, जैसे किसी का मुंडा आर्म होल होता है वो 15 इंच है, तो 15 का आधा हम यहाँ पर लें। और उसके बाद जैसे मोहरी दे रहे हैं यहाँ पर, उसका मोहरी सपोज 5.5 इंच है। तो दोस्तों ये होता है कि स्टैंडर्ड पोजिशन सपोज आस्तीन काटने का, ये है स्टैंडर्ड पोजीशन। ये होता है दोस्तों स्टैंडर्ड पोजीशन, मतलब कम से कम यहाँ पर 3.5 इंच का जो डिस्टेंस रहता है यहाँ पर, इस पर आप ब्लाउज काटेंगे तो परफेक्ट खांच वगैरह, मतलब जो सही में रिंकल्स वगैरह नहीं आएगी। अब दिक्कत ये हो जाती है कि छोटी जो आस्तीन पहनते हैं उसमें 2.5 इंच की ही लंबाई रहती है, कभी 3.5 इंच की ही लंबाई रहती है, उसका कटिंग कैसे करें। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात तो जब छोटा आस्तीन बनाते हैं तो आजकल सबसे बड़ी समस्या हो रहा है कि साड़ी में बॉर्डर्स आते हैं। तो बॉर्डर्स आते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हमें ये सामने का पल्ला बिल्कुल सीधा रखते हैं, क्योंकि साड़ी में बॉर्डर है इसलिए बॉर्डर को तो घुमाते बनता नहीं है, इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कुछ बॉर्डर वाली आपको आस्तीन बनानी है, सीधी सीधी आस्तीन बनानी है, तो ये तरीका अपनाएं दोस्तों। सबसे पहली बात तो आपको जितना भी आपको रखना है ना, कम से कम जैसे आपको 2.5 इंच लंबा रखना है तो आप निश्चित सी बात है उसमें से सिलाई मार्जिन ऐड करके 3.5 इंच पर काटोगे। तो आपको ये नियम दे देता हूं यहाँ पर, कम से कम इसको 1.25 इंच या 1.5 इंच आप इस प्रकार से करें। देखिए यहां से आपको सिलाई बहुत छोटी आस्तीन की बात कर रहा हूं ना, यहाँ पर ये आप इसको 1.5 इंच यहाँ पर छुड़ा दें। उसके बाद जितना इसका आर्म होल है, आर्म होल है तो 7.5 इंच यहाँ पर जैसे आर्म उसका आधा रखेंगे। अब एक खास बात यहाँ पर बहुत जरूरी है दोस्तों ध्यान देने की, कि यहाँ पर आस्तीन की मोहरी आपको ढीली रखनी होगी। आप एकदम चुस्त सीधी सीधी पट्टी वाले में आप रखोगे तो आपका निश्चित रूप से ब्लाउज फंस जाएगा, फिटिंग नहीं आएगी, काफी खराब लगेगी। तो सीधी सी बात है यहाँ पर है दोस्तों, तो आपका मुंढे पर आएगा, आस्तीन जो रहता है मुंढे पर आएगा। इसलिए जैसे किसी का अगर मोहरी का लंबा आस्तीन में आप 5.5 इंच बनाए हो तो यहाँ पर इसका मोहरी आधा इंच 1.25 इंच बढ़ा दें, तो इसको मैं 6.25 इंच पे बनाता हूँ। देखिए ऐसे, मतलब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत तिरछा नहीं आना चाहिए लाइन, हल्का फुल्का तिरछा आएगा चलेगा, ज्यादा तिरछा नहीं आना चाहिए, अन्यथा आपको ब्लाउज में वो फिटिंग नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी इसमें चीज है, थोड़ा सा लूज बनता है बहुत छोटी आस्तीन में। ये देखिए ऐसे, तो इसको इस प्रकार से काटा जाता है। ये देखिए इस प्रकार से आपको मोहरी को ढीला रखना पड़ेगा, तभी ये कटिंग सही होगी। दूसरा कंडीशन ये है दोस्तों कि आपको सपोज मोहरी को टाइट रखना है, आपको बहुत मतलब कस्टमर की डिमांड है मोहरी भी फिक्स रहे, तो उसका तो भाई आपका यही है कि आप उसको इस प्रकार से काटे, तभी वो साड़ी में, मतलब कहने वाला लेस वाली साड़ी में नहीं बनने वाला है, बिना लेस के उसको सेट करना पड़ेगा, तब उसमें सही फिटिंग आएगी। आपको बताता हूँ उसको करने का तरीका। देखिए सबसे पहली बात तो आप एक काम कीजिए, मैं उल्टे तरफ से बताता हूं ताकि आपको समझ आए। इसको कटिंग कैसे करना है आपको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर आपको, ये है ऊपर का निशान, यहां पर आपको 3.5 इंच कम से कम आपको पहले यहां पर खींच लीजिए। ध्यान से देखिएगा कटिंग थोड़ा सा ये है, देखिए ये है हमारा किसका है, आर्म होल के लिए जो खींचते हैं उसमें। अब इसमें बात क्या आप क्या लगाइए, उसको जैसे 7.5 इंच का मतलब 15 इंच का आर्म होल है, तो इसको कीजिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको
तिरछा खींचेंगे ना यहाँ पर सिलाई को, ये नियम है थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है सिलाई होने में। अब यहाँ से ठीक इसका आर्म होल कितना है, 7.5 है, 7.5 का आधा होता है ये 3.25 इंच। इस प्रकार से इसको काटेंगे, यहाँ पर निशान। अब आपको सपोज दोस्तों आस्तीन को बहुत छोटी रखनी है, जैसे आपको 2.5 इंच रखनी, 3.5 रखनी है, तो आप यहाँ पर करीब 1 इंच यहाँ पर बढ़ा दें और इस लाइन को इस प्रकार से ले आए। ऐसे ऐसे करके बनाओगे दोस्तों तो आपका क्या होगा, ये मोहरी यहाँ पर टाइट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना मोहरी, यहाँ पर कम से कम देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सिलाई होगी, यहाँ पर भी सिलाई बहुत कम, मतलब कहने मतलब ऐसा है दोस्तों, दोनों की ये करने के बाद कम से कम आधा इंच, मतलब 1.5 इंच का यहाँ पर ये रखना बहुत जरूरी है। देखिए इस प्रकार से ऐसे, तो ये रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको जैसे 5.5 इंच बनानी है यहाँ पर, इसको नाप अच्छे से ले बॉडी से, ये देखिए। तो ये जो कंडीशन होता है, इस पे आप आस्तीन काटेंगे तब आपका यहाँ पर चढ़ेगा, और यहाँ पर देखिए टाइट नहीं हो गई। ये कटिंग कुछ इस प्रकार से होगी। तो इसको क्या है, डायरेक्ट सीधा बेल्ट वाले में नहीं बना सकते। ये इसकी कटिंग ऐसी होगी, और इसको आप आगे पीछे का खांच जो लगाना है लगा दीजिए ऐसे। इसमें दोस्तों जो ब्लाउज में जो लुक आता है इस प्रकार से कटिंग में, है ना, ये जो कटिंग रहेगी बहुत ही खूबसूरत सी लुक देगी। ये जो स्लीव है ये फिटिंग के दृष्टिकोण से रहता है। ये 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। मतलब आप सबसे पहले 3.5 इंच का मार्किंग कीजिए, आपको जितना बड़ा रखना है, उसके बाद इसको घुमा दीजिए, यहाँ से 1.5 इंच छोड़िए, 2 इंच बनाइए, 3.5 बनाइए, जितना भी बनाइए, ये सही तरीका होता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपको स्लीव में लेस वगैरह है तब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इसी तरीके से काटना होगा। तो उम्मीद है दोस्तों जिन्होंने इस प्रकार के जो प्रश्न किए हैं कि छोटा आस्तीन कैसे काटते हैं, मेरे हिसाब से इसको समझ आ गई होगी। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।